नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देखने के लिए राजेश न्याय मित्र लिख करके सर्च करें और आपको फेसबुक पर मेरा पेज खुल जाएगा और यूट्यूब पर मेरा चैनल खुल जाएगा। आइए आज देखते हैं कि सीनियर सिटीजन अर्थात वरिष्ठ नागरिक अर्थात जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, उनको भारत में किस प्रकार का लाभ दिया जाता है, किस प्रकार का कानूनी अधिकार दिया जाता है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से ही है पता चल रहा है कि वरिष्ठ नागरिक अर्थात बुजुर्ग व्यक्ति। तो भारत में वरिष्ठ नागरिक का दर्जा 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिया जाता है। इन लोगों को ही क्या कहते हैं? वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन कहा जाता है, कहते हैं। भारत में सीनियर सिटीजन अर्थात वरिष्ठ नागरिक यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को कई कानूनी अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक हो सके। क्योंकि 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद व्यक्ति लाचार सा हो जाता है और उस समय उसको कई महत्वपूर्ण आवश्यकताएं उनके जीवन के लिए जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को देखते हुए जो लाभ दिए जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है भरण पोषण का अधिकार। पहला है भरण पोषण का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? आज ज्यादा वीडियो को लंबा न बनाते हुए हम संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। भरण पोषण का अधिकार अर्थात मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत माता पिता अपने बच्चों या वारिसों से खर्चा मांग सकते हैं। जिस माता पिता की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक हो गई, वो अपने बच्चों से खर्चा मांग सकते हैं। अगर बच्चे खर्च नहीं देते तो ट्रिब्यूनल में केस कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल हर महीने भरण पोषण दिलवा सकता है। अधिकतम सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से तय की गई है, तो अधिकतम सीमा राज्य के अनुसार ही तय होते हैं। दूसरा है संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, इसके अंतर्गत क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों को दे देते हैं और बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते, तो वह संपत्ति वापस लेने का भी अधिकार रखते हैं। यह भी उसी कानून के तहत संभव है। किस कानून के तहत? भारत में किस कानून के तहत बुजुर्ग व्यक्ति को अर्थात वरिष्ठ नागरिक को अपनी सुरक्षा या अपनी जरूरत पूरा करने का अधिकार है? तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। एक बार हम उस एक्ट का नाम लिख देते हैं। एक्ट जो हुआ वो एक्ट का नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट सन 2007। तो हम दूसरे नंबर पर देख रहे हैं
संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। यह इसी कानून के तहत इनको अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है और अपनी संपत्ति वापस लेने का भी अधिकार है। तीसरा है सम्मान और सुरक्षा का अधिकार। सम्मान और सुरक्षा का अधिकार। ये क्या है? यह है कि बुजुर्गों के साथ मारपीट, मानसिक या आर्थिक शोषण अपराध है। पुलिस में वह बुजुर्ग व्यक्ति, वह वरिष्ठ नागरिक शिकायत कर सकते हैं और कई राज्यों में तो सीनियर सिटीजन सेल भी बना हुआ है, जहां आप कॉल करके आप जो है अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं। चौथा जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं सीनियर सिटीजन को, वह है तेज न्याय। तेज न्याय। तेज न्याय के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को कोर्ट में प्राथमिकता दी जाती है। कई जगह तो फास्ट ट्रैक सुनवाई होती है, मतलब उसमें ज्यादा तारीख नहीं पड़ती फास्ट ट्रैक में, और आज सुनवाई हुआ, उसके बाद कल सुनवाई हुआ, फिर परसों सुनवाई हुआ, या ज्यादा समय न लेते हुए 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का गैप करके तुरंत तुरंत तारीख दे दी जाती है और तुरंत सुनवाई करके उसका निदान कर दिया जाता है। पांचवा है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर या लाइन लगा हुआ रहता है। कई जगह फ्री या सस्ती इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं भी चलती हैं, मतलब स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब छठे नंबर पर है टैक्स में छूट। हमने 5 पॉइंट्स को देखा, सीनियर सिटीजन को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाता है। अब छठे नंबर पर देखते हैं कि इनको क्या लाभ मिलता है। लाभ मिलता है टैक्स में छूट। इनकम टैक्स एक्ट के तहत, आयकर अधिनियम के तहत सीनियर सिटीजन को ज्यादा टैक्स छूट मिलती है, मतलब इनको एग्जम्पशन दिया जाता है और एक एग्जम्पशन लिमिट तय की गई है। 80 वर्ष से ऊपर वालों को तो और भी छूट मिलता है, 80 वर्ष के ऊपर वालों को ज्यादा राहत दी जाती है। तो हमने देखा कि सीनियर सिटीजन को टैक्स में भी छूट दी जाती है। अब 7वें नंबर पर है यात्रा में छूट। यात्रा, ट्रेवल में किस प्रकार से छूट दिया जाता है, आइए देखते हैं। रेलवे और कुछ राज्यों में बसों में किराए में छूट दी जाती है, प्राथमिकता सीट दी जाती है। रेलवे के टिकट जब कटवाते होंगे तो देखते होंगे कि सीनियर सिटीजन अर्थात 60 वर्ष उम्र डालते ही उसमें कंसेशन दिया जाता है और वह कंसेशन से के तहत ही उसकी किराया कम हो जाती है। अब 8वें नंबर पर है मुफ्त कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सहायता क्या है? जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे देश में देश स्तर पर नालसा काम करता है, जिसमें फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती है, मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के तहत वरिष्ठ नागरिकों को फ्री लीगल एड मिलता है और इसके अंतर्गत वकील मुफ्त में मिलता है और कानूनी सलाह भी मुफ्त में मिलता है। अब सीनियर सिटीजन को 9वें नंबर पर जो लाभ दिया जाता है वह है हेल्पलाइन और सहायता। नवा है हेल्पलाइन और
सहायता। ये क्या है? सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन का नंबर जारी किया गया है वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए। वह नंबर है 14567। हेल्पलाइन नंबर है 14567। एक इजी नंबर प्रोवाइड किया गया है। शुरुआत का डिजिट सिर्फ 1 है और उसके बाद बीच में 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 तक, अप टू 7 ये नंबर जारी किया गया है। आप या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर किसी सीनियर सिटीजन पर किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो या फिर किसी प्रकार का लाभ उनको नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में शिकायत, सलाह और सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब सबसे अंत में ये जानिए कि अगर सीनियर सिटीजन के साथ अन्याय हो रहा हो तो हमारा दायित्व क्या है या हम क्या कर सकते हैं। तो हम नजदीकी एसडीएम या ट्रिब्यूनल में आवेदन दे सकते हैं, पुलिस में शिकायत कर सकते हैं और लीगल एड सेंटर्स से मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं कि इस बार रविवार को दिनांक 26 अप्रैल 2026 को दिन में 1 बजे मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं उसके अंतर्गत सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। मैं बता रहा हूं और उधर से हालांकि कुछ कमेंट्स करके किसी भी प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन इस बार हमने निर्णय लिया है कि रविवार के दिन दिनांक 26 अप्रैल 2026 को दिन में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं लाइव आऊंगा और उस लाइव सेशन में आप अपना मनचाहा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कानूनी संबंधी सहायता उस समय दी जाएगी। तो धन्यवाद।